सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल लाहौर पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 राजनीति विज्ञान की पुस्तक, उसका चैप्टर नंबर 10 कानून और सामाजिक न्याय। उसके हम पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर है उनको हम इसमें करेंगे। प्रारंभ करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न है, दो मजदूरों से बात करके पता लगाएं कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। इसके लिए आप निर्माण मजदूरों, खेत मजदूरों, फैक्ट्री मजदूर या किसी दुकान पर काम करने वाले मजदूरों से बात कर सकते हैं। इसका उत्तर होगा, निर्माण मजदूर से बात करने से यह पता चला कि उन्हें न्यूनतम वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है। खेत मजदूर को भी न्यूनतम वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि फैक्ट्री मजदूर और दुकान में काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम वेतन प्राप्त हो रहा है। प्रश्न नंबर 2, विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने से क्या फ़ायदा है। इसका उत्तर है, भारत में अन्य विकसित देशों के मुकाबले श्रम बहुत ही सस्ता है, यानी जो मजदूरी की दर है वो कम है। अन्य देशों के मुकाबले यहाँ के मजदूरों को दिया जाने वाला वेतन बहुत कम है। भारत में विदेशी कंपनियाँ कम लागत से ज़्यादा मुनाफा कमाती है। भारत का बाज़ार बहुत बड़ा है, जिससे कंपनियों को बहुत फ़ायदा होता है, यानी सामान उनका जल्दी बिक जाता है। विदेशी कंपनियों को भारत में अन्य घटकों की उपलब्धता का भी फायदा होता है। विदेशी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंतर्गत भारत के सरकारी नीतियों का भी उनको लाभ होता है, क्योंकि भारत की सरकारी नीति विदेशी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनको उससे लाभ प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 3, क्या आपको लगता है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला है? चर्चा करें। देखिए, इसका उत्तर है, अभी तक भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय नहीं मिला है। उनकी सभी मांगें आज तक पूरी नहीं की गई है। वे इसके लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। इनकी मांगें इस प्रकार से है, पीने के लिए साफ पानी दिया जाए, पीड़ितों के परिवार को नौकरी उपलब्ध कराई जाए, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाए, यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन को सजा दी जाए। प्रश्न नंबर 4, जब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है और कानूनों को लागू करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका उत्तर है, कानून को लागू करने का मतलब है उस कानून का आम जनता द्वारा पालन करवाना या उस कानून को इस्तेमाल में लाना। और कानून को लागू करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। कानून को नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए या फिर उनके विकास के लिए बनाया जाता है। उसको लागू होने पर ही उसे प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए कानून को लागू करना महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 5, कानून के जरिए बाजार को सही ढंग से काम करने के लिए किस तरह प्रेरित किया जा सकता है? और अपने जवाब के साथ में आप उदाहरण दें। इसका उत्तर है, कानून के द्वारा बाजार में हो रहे लोगों के शोषण और अन्याय को रोका जा सकता है। शोषण को और अन्याय को, इसलिए कानून के जरिए बाजार सही ढंग से काम करते हैं। बाजार में मजदूरों पर हो रहे शोषण को रोकने के लिए सरकार ने न्यूनतम मेहनताना कानून जारी कर दिया, न्यूनतम मजदूरी। अक्सर निजी कंपनी के मालिक, साहूकार व ठेकेदार अपने निजी मुनाफे के लिए मजदूरों को उनकी मेहनत के हिसाब से मेहनताना बहुत ही कम देते हैं और बचे हुए पैसे खुद रख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, मान लीजिए कि आप एक रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। सरकार ने कंपनी को आदेश दिया कि यह वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर अपना कारखाना चलाए।
इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, अपनी राय पूरी कक्षा के सामने आप पढ़कर सुनाएं। देखिए जी, आप इस प्रकार से अपनी राय पूरी कक्षा के सामने पढ़कर सुनाएंगे। फैक्ट्री को दूर हो जाने पर आने जाने में बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ होगा, जिससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पूरी दिनचर्या ही बदल जाएगी, परिवार के साथ समय बहुत कम मिलेगा। सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ेगा और रात को घर आने में देर हो जाएगी। ये सारे बदलाव मेरे जीवन में आएंगे। इसके साथ में एक बदलाव और भी आ सकता है कि यदि इतनी दूरी तक आप नहीं जा सकते हैं तो आप बेरोजगार हो जाएंगे, कोई आपको दूसरा काम भी ढूंढना पड़ सकता है। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 7 को। इस इकाई में आपने सरकार की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा है। इसके बारे में एक अनुच्छेद लिखो। इसका उत्तर होगा, सरकार के पास काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती है जिससे उन्हें बिना चुके पूरा करना होता है। सरकार को किसी भी तरह के शोषण या अन्य मांगों को पूरा करने के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी है और कानून को कायम रखना और यह सुनिश्चित करना कि कानून का पालन सभी जगह हर व्यक्ति से हो रहा है या नहीं, यह भी सरकार का कर्तव्य है। निजी कंपनियों की सारी गतिविधियों पर ध्यान देना और किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन करने पर उन्हें उचित सजा देना भी सरकार का कर्तव्य है। सबके अधिकार की तथा स्वतंत्रता की रक्षा करना भी सरकार का ही दायित्व है। प्रश्न नंबर 8, आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? क हवा, ख पानी और ग मिट्टी में प्रदूषण के संदर्भ में चर्चा करें। प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? क्या आप कोई और उपाय सुझा सकते हैं? चलिए इसका उत्तर भी लेते हैं। इसका उत्तर है कि हमारे इलाके में प्रदूषण फैलाने वाले स्रोत नीचे लिखे दिए गए हैं। क हवा, फैक्ट्रियों की चिमनी से निकलने वाला धुआं और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। पानी, उद्योग और फैक्ट्रियों का पानी में फेंके जाने वाला कचरा। मिट्टी का प्रदूषण, घरों और सड़कों के निर्माण, ढेर सारे पेड़ों की कटाई। अब इसके उपाय, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, गाड़ियों में पेट्रोल की जगह सीएनजी का इस्तेमाल करें या इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उपयोग करें। उद्योगों को नदियों से दूर केंद्रित किया जाए, अत्यधिक घरों व फैक्ट्रियों के निर्माण को रोका जाए और नदियों में कूड़ा कचरा न स्वयं फेंकना और न ही फेंकने देना। प्रश्न नंबर 9, पहले पर्यावरण को किस तरह देखा जाता था? क्या अब सोच में कोई बदलाव आया है? चर्चा करें। उत्तर इसका होगा, पहले पर्यावरण को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। लोग पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कारणों से अनजान थे। वे यह नहीं जानते थे कि पर्यावरण अनमोल है। वे इसे मुफ्त मानते थे और इसलिए आवश्यकता से अधिक इसका इस्तेमाल करते थे। सारे उद्योग बेफिक्र होकर हवा और पानी में प्रदूषण करते रहे। अब लोग पर्यावरण को ज़्यादा गंभीरता से लेने लगे हैं। लोग उसको हानि पहुंचाने वाले कारकों से जागरूक हो गए हैं। सरकार प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए कानून बना रहे हैं और उसको लागू भी कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण इस कार्टून के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं? इसका 2016 में बनाए गए उस कानून से क्या संबंध है जिसको आपने पृष्ठ 123 पर पढ़ा था? तो पहले तो आप ये कार्टून ही देख लीजिए। देखो इस कार्टून में आपको बच्चे दिखाए गए हैं और साथ में महिलाएं खड़ी है, अध्यापक भी है और बच्चों के पीठ के ऊपर भारी बस्ता है जिसमें बहुत भार है और उस भार से उसकी कमर झुकी पड़ी है। ये कार्टून आपने देख लिया। अब चलते हैं हम पीछे, स्कूल के आगे ये खड़े हैं।
प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण इस कानून से हमें यह बताना चाहते हैं कि भारत में आज भी बाल मजदूरी जारी है। ज़्यादातर बाल मजदूर गरीब तबके से हैं। आज भी कानून होने पर भी गरीब वर्ग का अमीर वर्ग द्वारा शोषण हो रहा है। इस कार्टून में यह साफ दिखाया गया कि महिला अपना बोझ हल्का करने के लिए उस गरीब बच्चे पर सारा बोझ डाल देती है। यह महिला अपने बच्चे और गरीब के बच्चे में भेदभाव भी कर रही है। 2006 में सरकार ने 14 साल की उम्र से कम उम्र के किसी बच्चे को कहीं भी मजदूरी करने से वर्जित कर दिया और ज़बरदस्ती काम करने पर उस व्यक्ति को सज़ा देने का नियम भी लागू किया गया। आज नियम के बाद भी आज तक खुलेआम लोग अपने बच्चों से मजदूरी करवाते हैं और फिर भी किसी सज़ा के पात्र नहीं बनते हैं। अब इसमें देखिए ये जो बालक है ये तो है स्टूडेंट। अब ये बैग इसका है लेकिन इसके पीठ पर बैग नहीं है और ये बैग इसने एक गरीब बच्चे ने उठा रखा है और इधर ये एक बालक और भी है जो भी मजदूरी कर रहा है। तो ये कार्टून में यही दिखाया गया है कि कानून बने हुए हैं लेकिन फिर भी इसका पालन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से ये कानून और सामाजिक न्याय का जो पाठ 10 राजनीति विज्ञान कक्षा 8 का था, इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न समाप्त हुए हैं। तो अब हम इसको समाप्त करते हैं इस पाठ को और उसके बाद में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।